मनरेगा के माध्यम से मजदूरी दर 210 रुपया अभी निर्धारित की गई है। आज मजदूर जाइएगा तो मजदूर आपको 400 से 500 में मजदूर मिलते हैं गांव में। लेकिन लाठी चार्ज से मुखिया और ग्राम पंचायत जो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनकारी उससे डरने वाले नहीं हैं। केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक 15 फाइनेंस कमीशन का पैसा नहीं दिया गया। राज्य सरकार के द्वारा छठा वित्त का पैसा आज अगस्त महीना चल रहा है, नहीं दिया गया। मनरेगा में योजनाएं बाधित कर दी गई है। मनरेगा में मटेरियल का काम नहीं हो रहा है। मनरेगा में रोजगार नहीं मिल रहा है। मनरेगा में राशि की कटौती की गई है। नमस्कार, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश राय जी हैं। सर, आप लोगों को किन मुद्दों के साथ में आप 16 अगस्त से हड़ताल पर जा रहे हैं? 16 अगस्त से जो हम लोग हड़ताल पर जाने का निर्णय किए हैं, तो राज्य सरकार के द्वारा लगातार ग्राम पंचायतों के अधिकारों में हनन किया जा रहा है। ग्राम सभा का महत्व धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। 2001 के बाद लगातार अधिकारों में कटौती की जा रही है। आते आते आज के डेट में स्थिति हो गई है, ग्राम पंचायत में जनहित की कोई योजनाएं आज के डेट में संचालित नहीं है। ग्राम पंचायत के पास एक भी राशि नहीं है जो कि जन कल्याणकारी योजनाओं को पूरा कर सके। उल्टे में जो राशि आती थी तो सरकार के द्वारा लगातार कहीं ना कहीं पत्राचार करके सरकार के विभाग के जो अधिकारी हैं, जिनकी मोटी चमड़ी पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की हो गई है, उन लोगों के द्वारा लगातार कहीं ना कहीं साजिश करके ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के साथ छलावा दिखा करके और लगातार इस प्रकार का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है ताकि ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि परेशान और हलकान रहे और ग्राम पंचायत का विकास अवरुद्ध रहे। इसी नीति के तहत सरकार के अधिकारी मुलाजिम और काम कर रहे हैं। और केंद्र सरकार के द्वारा भी लगातार मनरेगा में, बिहार में मनरेगा से रोजगार का महत्वपूर्ण साधन था, लेकिन मनरेगा को भी पूरी तरह ठप कर दिया गया है। आज तरह तरह का NMMS एक सिस्टम है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसको लागू करके बिहार में पूरा नेटवर्क बाधित है और एक मजदूर हाजिरी नहीं बना पाता है। एक दिन अगर उसका एक टाइम हाजिरी बना, दूसरा टाइम नहीं बना, तो तीसरे दिन उसका भुगतान नहीं हो पाएगा, जिसके कारण मजदूरों का भुगतान बाधित है। मजदूर मनरेगा में कार्य करना नहीं चाहते हैं, तो लगातार तरह तरह की परेशानियां। ग्राम सभा का महत्व का मामला है। हमारे ग्राम सभा में सरकार का 3 अभिन्न है। ग्राम स्वराज का सपना था महात्मा गांधी जी का, और राजीव गांधी जी जो 73वां संविधान संशोधन जो हम लोगों को मिला, 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जो अधिकार मिला, उस अधिकार में ग्राम सभा की भूमिका महत्वपूर्ण है। लेकिन ग्राम सभा को एक साजिश करके सरकार योजनाएं थोप रही है कि आपको ये करना है, और संविधान में हमको अधिकार है कि नहीं, ग्राम सभा में आम लोगों की बैठक में, ग्राम सभा सदस्यों की बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा, उस निर्णय के ही आलोक में हमको कार्य कराना है। ठीक है, हम सरकार का सुझाव मान सकते हैं, सरकार का ग्राम सभा आदेश नहीं मान सकती है, लेकिन ग्राम सभा को डायरेक्ट आदेश दिया जा रहा है। तो ये तरह तरह की बातें हैं। सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का मामला हो, जो कि पूरी तरह 2 साल हो गया, 3 साल असफल साबित हुई। ब्रेडा एजेंसी को सरकार के द्वारा दिया गया, पहले ग्राम पंचायत के माध्यम से उसका क्रियान्वयन होने का प्रक्रिया था, लेकिन उसको हटाया गया। आज पूरी तरह ग्राम पंचायतों में कहीं भी ग्रामीण स्ट्रीट लाइट योजना क्रियान्वयन नहीं हो पाई। आपका पंचायत सरकार भवन का मामला हो, पंचायत सरकार भवन पहले ग्राम पंचायतों के का प्रतिशत 96% था निर्माण कार्य का, आज उसे दूसरे एजेंसी को दिया गया। उसके द्वारा भी कार्य पूर्व में जो किया गया था वह पूरी तरह असफल साबित हुई थी कार्य में, फिर भी उसे दिया गया। उसके बाद अन्य भी योजनाएं हैं। तो सरकार से हम लोगों का है कि भाई सरकार लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कभी यह देखने का प्रयास नहीं किया गया कि ग्राम पंचायत में कबीर अंत्येष्टि योजना का लाभ आम लोगों को नहीं मिल रहा है। ग्राम पंचायत में से आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। लोग परेशान हैं, लोग हरकान हैं। गांव की सरकार के पास, अपने मुखिया के पास ग्राम सभा में लोग जाते हैं, बैठकों में जाते हैं, हम आश्वासन देते हैं, लेकिन आश्वासन पूरा नहीं कर पाते, चूँकि हमारी ग्राम पंचायतें अनुदान पर आधारित हैं, और जब तक अनुदान केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर निर्भर है। केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक 15 फाइनेंस कमीशन का पैसा नहीं दिया गया। राज्य सरकार के द्वारा छठा वित्त का पैसा आज अगस्त महीना चल रहा है, नहीं दिया गया। मनरेगा में योजनाएं बाधित कर दी गई है। मनरेगा में मटेरियल का काम नहीं हो रहा है। मनरेगा में रोजगार नहीं मिल रहा है। मनरेगा में राशि की कटौती की गई है। तो इस प्रकार से एक पूरी तरह एक साजिश करके एक शासक वर्ग के जो मुलाजिम हैं, जो अधिकारी हैं,
किसी न किसी रूप में इस प्रकार से का प्रयास कर रहे हैं कि पंचायती राज संस्थाएं कैसे कमज़ोर हो। ये कमज़ोर करने की एक सुनियोजित साजिश है। सर, आपने महात्मा गांधी मनरेगा का आपने नाम लिया, तो मनरेगा की मजदूरी 210 रुपये है और आप मुखिया हैं और मुखिया लोग कहते हैं कि 210 रुपये में मजदूर मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। इस पर क्या कहेंगे? लोग जेसीबी से काम कराने के लिए या अन्य यंत्रों से काम कराने के लिए बाधित होते हैं, कई वीडियो वायरल होते हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मनरेगा के माध्यम से मजदूरी दर 210 रुपये अभी निर्धारित की गई है। आज मजदूर जाइएगा तो मजदूर आपको 400 से 500 में मजदूर मिलते हैं गांव में। वैसे मजदूर इसमें काम करते हैं जिन्हें कहीं कोई काम नहीं मिलता है, वे लोग इसमें मजदूरी करने का काम करते हैं। जहाँ तक मशीनीकरण का सवाल है, तो मशीनीकरण के सवाल में अब आंशिक रूप से मशीनीकरण कर सकते हैं। अगर कहीं इस प्रकार का समस्याएं आई होंगी तो ये तो जांच का विषय है, उसमें सरकार अपना जांच करेगी, उस पर अपना जिस पर कार्रवाई होना होगा होता है, तो ये उसमें प्रतिबंधित है, ये भी बात सही है। तो मेन मुख्य मुद्दा ये है कि हमारा ये भी मांग है कि मजदूरी दर को वर्तमान बाजार दर है उस हिसाब से मजदूरी दर बढ़ाया जाए, ताकि लोग रोजगार मनरेगा के प्रति आकर्षित हो रोजगार के लिए, न कि उसको निजी क्षेत्रों में जाना पड़े। आज मजदूरी नहीं मिल रहा है, इसके कारण ही बिहार में इतनी बेरोजगारी है। केंद्र सरकार के द्वारा इस प्रकार का जो निर्णय किया गया, राज्य सरकार के द्वारा जो ग्राम पंचायतों के अधिकारों में हनन किया गया है, जिसके कारण मजदूर आज बेरोजगार हैं। आज मजदूर उतने दर पर करने के मजबूरी में तैयार हैं कि हमको करना पड़ेगा, पेट पालना है। आपका धरना राज्य सरकार के खिलाफ है या केंद्र सरकार के खिलाफ? देखिए, सबसे पहले हम लोगों का राज्य सरकार के खिलाफ जो सरकार की नीति है उसके खिलाफ लगातार हम लोग प्रयास किए हैं। तो इसलिए पहला हम लोग का ये धरना नहीं है, 16 अगस्त से हम लोग आंदोलन पर जा रहे हैं, 16 हड़ताल पर जा रहे हैं। उसके बाद 31 के बाद हम लोग 16 जिला इसी बीच दौरान हम लोग जिला में धरना और प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद फिर 20 से 25 के आसपास हम लोग जो सितंबर महीना आएगा उसमें बड़े पैमाने पर पटना में रैली का आयोजन करने का हम लोग काम करेंगे। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो फिर आगे हम लोग भी कठोर कदम उठाने पर मजबूर होंगे। क्या आपको लगता है इन मांगों को लेकर आप जब सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे तो आपके ऊपर लाठीचार्ज नहीं होगा? देखिए, लाठीचार्ज से मुखिया और ग्राम पंचायत जो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनकारी उससे डरने वाले नहीं हैं। जहाँ तक लाठीचार्ज का सवाल है तो हम लोग तो सुनियोजित तरीके, जो हम लोगों का मतलब लोकतांत्रिक तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन सब जायज़ है। जो विधि सम्मत होगी उसी माध्यम से हम लोग अपने लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार अगर मतलब इस प्रकार का, अभी तो हम लोग 16 मार्च को आंदोलन किए थे, 16 मार्च को विशाल हम लोग आंदोलन किए थे, रोड मार्च किए थे। लेकिन अब आगे चल के हम लोगों का प्लान है कि राज्य स्तर पर हम लोग पटना मुख्यालय में हम लोग आंदोलन करेंगे। 16 अगस्त का जो आपका हड़ताल है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 16 अगस्त से पूरे बिहार में ग्राम पंचायतों से शुरू होगा। ग्राम पंचायत में सभी कार्य का बहिष्कार माननीय मुखिया जी करेंगे और पूरे राज्य में 29 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों में हम लोग धरना का भी कार्यक्रम आयोजन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।